दोस्तों नमस्कार। आप मेरे चैनल लॉ एंड शुड नो में अक्सर मेरे से कई बातें पूछते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात के ऊपर आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, जब भी आप कोर्ट में अपना केस दायर करते हैं, मेनली सिविल मैटर में आप देखिए, तो जब भी जो एक प्रोसीजर जो अडॉप्ट होता है उसमें एक जज एक नॉर्मल एक ऑर्डर पास करता है। आप डेट पर अपीयर हुए और उन्होंने अपना एक ऑर्डर नेट में डाल दिया या आपको बताया कि आज के दिन ये हुआ, तो वो कहलाता है ऑर्डर। वो एक प्रोसीजरल एक्सप्रेशन है। प्रोसीजरल, आप ये समझ लीजिए, एक रेगुलेशन का प्रोसीजर है। और ये डिक्री नहीं होती है, ये ऑर्डर होता है। इसमें कोई भी राइट्स आपके डिसाइड नहीं होते हैं। कोर्ट आपके लिए इसमें कोई राइट्स डिसाइड नहीं करता है। ये एक प्रोसीजरल स्टेटमेंट ऑफ द कोर्ट कह सकते हैं आप इसे, कि इस तरह से केस आगे बढ़ेगा और इस तरह से ऐसे आगे आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, उठाने हैं। पार्टीज को कोर्ट ये कहती है, तो वो कहलाता है ऑर्डर। ये सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है जजमेंट। तो जब आपके केस की सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ, एविडेंसेस फाइल हुए और एविडेंस आपने कर दिया, क्रॉस हुआ, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हुए, फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए, और उसके बाद कोर्ट एक जजमेंट पास करता है, जो कि जिसमें कोर्ट सारा बताता है कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या फैक्ट्स हैं, क्या आपका केस था, इसमें क्या क्या एविडेंसेस फाइल हुए, क्या क्या, और किस बेस पर ये डिटर्मिनेशन हुआ है या ये जजमेंट मैं दे रहा हूँ। जज ये कहते हैं कि ये मैं क्यों और किन इश्यूज़ पर ये केस डिसाइड हुआ है, वो सारा उसमें एक जज द्वारा लिखा जाता है जजमेंट में। और लास्ट में उसमें रीजंस देते हुए जो डिसीजन जजमेंट में दिया जाता है उसके बारे में रीज़न विद रीजंस दिया जाता है कि ये जजमेंट क्यों दी जा रही है और किन रीजंस पे दी जा रही है ना। तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है जजमेंट। और इसके बाद फिर थर्ड आ जाता है स्टेप पर, वो कहलाती है डिक्री। डिक्री क्या है? ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसके तहत हम राइट्स डिसाइड करते हैं, राइट्स ऑफ द पार्टीज। यानी केस का जो डिसीजन हुआ उसके आधार पर कुछ जो राइट्स तय होते हैं दोनों पार्टीज के, वो डिक्री के द्वारा पास होते हैं। और डिक्री के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन आ जाती है, जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। यानी फाइनल जो है वो डिक्री है। सब केस खत्म होने के बाद, डिसाइड होने के बाद, डिसीजन होने के बाद, जजमेंट होने के बाद जो आपको मिलती है वो मिलती है डिक्री। वो है राइट्स ऑफ शेयर, उसमें डिसाइड आपके हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बात है जो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होती है। यानी सब चीज़ों का कंक्लूजन होता है। जो भी कोर्ट में जिन पॉइंट्स पर केस लड़ा गया, पेटिशनर, रेस्पोंडेंट दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, और उसके बाद जो कोर्ट ने जो डिसाइड किया, जजमेंट दी, उसके ऊपर ये डिक्री तय होती है। अगर किसी का पैसा वापस करने का केस था तो उसमें विद इंटरेस्ट जो भी पैसा बनेगा, जो भी पैसा इन्वॉल्व है, सपोज रिकवरी सूट है, उसमें जो भी पैसा इन्वॉल्व है, तो उस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी उसमें लिखा जाता है कि इस केस में ये पाया गया है कि ये पैसा इनको लेना बनता है और विद इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को, जजमेंट डेटर, जिसको हम जजमेंट डेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जो होता है केस का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि डिक्री लेना। लोग कहते हैं कि अब डिक्री मिल गई हमें, ऐसा बोलते हैं। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि यानी केस डिसाइड हो गया और उसमें कुछ राइट्स मिल गए हैं जो हम चाह रहे थे। तो दोस्तों मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी अगर आप कुछ समझना चाहें तो मैं आपके लिए आपको वो बताने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे चैनल पर आकर मुझे राइट डाउन कर सकते हैं और मुझसे जो भी क्वेरी हैं वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।